2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव 2024 अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च। 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 2024 में 500 गुना अधिक खर्च होने का अनुमान। ऐसे में आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा चुनाव 2024 के अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक होने के साथ साथ अब तक का सबसे महंगा एवं दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार का चुनावी खर्च 1,20,000 करोड़ रुपए होने के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च होगा। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से राजनीतिक मूल्यों का विसंगतिपूर्ण होना एवं लोकतंत्र का आत्मा का हनन होना स्वाभाविक है। चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिंब होता है। जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययिता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़ें खोखली होती चली जाती है। करोड़ों रुपए का खर्चीला चुनाव अच्छे लोगों के लिए जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बंद करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिए रास्ता खोलता है। इन चुनावों में अर्थ का अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च का प्रवाह जहां चिंता का कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब भी बन रहा है। इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विरोध में व्यापक जन चेतना और जागना जरूरी है। यह समस्या या विकृति किसी एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया के समूचे लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समस्या है। 18वें लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है तथा एन केन प्रकार ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है। एक एक प्रत्याशी चुनाव का प्रचार प्रसार करने में करोड़ों रुपए का व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, राजनीतिक दलों एवं प्रायोजकों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार अनेक अनुचित दबाव के विरोध कोई आवाज नहीं उठा पाती है और अनैतिकता एवं आर्थिक अपराध की परंपरा को सिंचन मिलता रहता है। यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है। जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर चुनाव अभियान के लिए धन अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग तरीकों से उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों के पास आता है। इस साल डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दल पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में होने वाले वास्तविक खर्च और आधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्च में काफी अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में लगभग सभी दलों एवं उनके उम्मीदवारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तिजोरियां खोल दी है। यह चुनाव राष्ट्रीय मसलों के मुकाबले राजनीतिक दलों के हित सुरक्षित रखने के वादे पर ज्यादा केंद्रित लग रहा है और टकराव के मुद्दे थोड़े ज्यादा तीखे हैं। लेकिन अगर मुद्दों से इतर अभियानों की बात करें तो यह खबर ज्यादा ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अब तक का इतिहास में
सबसे खर्चीला साबित होने जा रहा है। इस चुनाव के अत्यधिक खर्चीले होने का असर व्यापक होगा। चुनाव के तवे को गर्म करके अपनी रोटियां सेकने की तैयारी में प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करता है। असम से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार सेन की रिपोर्ट।